ओम शांति। आज का जो विषय है सो पुरुषार्थ और सेवा में बैलेंस, वो हर एक के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ भाइयों के लिए या बहनों के लिए, जीवन से संबंधित है। संतुलित जीवन हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। ब्लेसिंग्स की बात तो बाद में आती है। वर्तमान समय सभी का ध्यान ब्लेसिंग्स पर बहुत है। दुआएं लेने पर बहुत सबका ध्यान जाता है, क्योंकि हर एक चाहता है सब बात सहज हो जाए, दुआएं मिल जाएं, सब कार्य सहज हो जाए। पुराने कई भाई बहने मिलते हैं, दादी से मिलते हैं, जानकी दादी से मिलते हैं। वो तो उनका हाथ पकड़ के ही अपने सिर पे रख लेते हैं, दादी आशीष करो, दुआएं दो बस। इससे क्या सिद्ध होता है? सब सहज करना चाहते हैं, लेकिन कुमार जीवन वाले जो भाई हैं वो सोचते हैं मेहनत से कुछ कमाएं, मेहनत से कुछ करें, मेहनत से कोई प्राप्ति हो, उसकी वैल्यू ज्यादा है। मेहनत में भी बैलेंस चाहिए, पुरुषार्थ में भी पुरुषार्थ आवश्यक है। बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा था, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी है? कई लोग, बहुत से लोग आजकल, खासकर जब इलेक्शन का टाइम है ना भारत में, तो बहुत से लोग भविष्यवाणी बताने वालों को, खासकर हाथ जो देखते हैं उनके पास जाते हैं भविष्य जानने के लिए। हमारी भविष्य क्या है, किस्मत क्या है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अच्छी तरह से ये अनुभव करवा दिया है कि पुरुषार्थ फर्स्ट। पुरुषार्थ का बीज बोएंगे तो प्रारब्ध का फल अवश्य पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फल कहां से पाएंगे? इसलिए सो पुरुषार्थ, पहले उस पर ध्यान चाहिए, और फिर इसके साथ में, क्योंकि हर एक में, युवा जीवन में खासकर, शक्ति बहुत है। उस शक्ति का सदुपयोग भी होना चाहिए। इसलिए देखेंगे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में आदि से लेकर के ईश्वरी सेवा के निमित्त बनने वाले बहनें भी और भाई भी, अधिकतर जब युवा अवस्था है उसमें ही बाबा के बने हैं, समर्पित हुए हैं और ईश्वरी सेवा को बहुत आगे बढ़ाया है। यज्ञ के इतिहास में दादी जी को ले लो, उनके साथ की जो भी दादियां हैं आज, जब स्थापना हुई तो सभी की उम्र जो थी 8-10 साल से लेकर के 20-25 साल तक थी। लेकिन बाबा ने उनको सीधा सेवा में नहीं लगाया। ये नहीं कि हाँ युवा वर्ग के हैं, इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो और ये संदेश सारी दुनिया में पहुंचा दें, ऐसा नहीं किया। सभी जानते हैं कि पहले सभी को 14 साल तक 380 भाई बहनों को
जो भिन्न भिन्न परिवारों से थे, भिन्न भिन्न उम्र के थे, भिन्न भिन्न एजुकेशन के थे, उन सबको एक साथ 14 साल तक ज्ञान और योग की तपस्या करवाई, दिव्य गुणों की धारणा करवाई, और जो 63 जन्म के पुराने संस्कार थे जो अच्छे नहीं थे, उनको मिटाया। 14 साल के बाद जब वो भाई बहनें ऐसे तैयार हो गए जो मिसाल बन के दूसरों के सामने नजर आए, बाबा और मम्मा ने स्वयं को भी उनके साथ में हर एक्टिविटी में उनके साथ शामिल हुए। तपस्या के प्रोग्राम में भी, वाणी के प्रोग्राम में भी, सेवा के प्रोग्राम में भी, जो कभी कभी आप कहानियों में सुनेंगे, यज्ञ की कहानी में, कि हर एक्टिविटी में कैसे बाबा और मम्मा ने अपना भी मिसाल। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो जीवन में वो निर्माणता लाने के लिए कहो, या जिसको बाबा के शब्दों में कहें, दे अभिमान को मिटाने के लिए अच्छी तरह से हर एक्टिविटी में, इन दिनों में इतना समय भी नहीं होता और इतने ज्यादा भाई बहने के हर चीज को देख भी नहीं सकते। हम लोगों ने जो शुरू के हिस्ट्री के फोटो देखे यज्ञ के, जब शुरू में आए मधुबन में, तो उसमें देखते थे भाई भी और बहनें भी यज्ञ में कैसे वो कोई धोबी घाट का कार्य कर रहे हैं, कोई बस की रिपेयरिंग करने में लगे हुए हैं, कोई किचन में काम करने का कार्य कर रहे हैं, और बाबा भी साथ में उनके, मम्मा भी उनके साथ में। तो वो एक प्रैक्टिकल बाबा की श्रीमत से जो नई स्थापना का कार्य, कैसे उसमें चारों ही जो सब्जेक्ट हैं, ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा, और फिर साथ में सेवा, चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस कैसे रहे। प्रैक्टिकल में पहले एक्टिविटीज के द्वारा, एक्शन में करके भी दिखाया और सिखाया भी। और जब आप उस समय की हिस्ट्री सुनते हैं तो बताया जाता कि सारे दिन की दिनचर्या के बाद रात के क्लास में बाबा मम्मा खास सबके साथ बैठते और सभी से सारे दिन का चार्ट पूछते और खुद का भी बताएं, और अगर किसी दूसरे की कोई बात है ऊंचाई नीचाई की, वो भी बताएं, निसंकोच बताएं, ताकि एक दो के शुभ चिंतक होकर किसी के अंदर कोई कमी हो वो भी निकाल दी जाए। क्योंकि एक नया ईश्वरी परिवार स्थापित हुआ। संसार
इस समय है कहने में आता है कि सब परमात्मा की संतान हैं, लेकिन परमात्मा से विमुख हैं, और इसलिए विमुख होने के कारण आपसी प्यार नहीं है। जो एक ईश्वरी परिवार के बच्चों में आपस में प्यार होना चाहिए वो नहीं, और उसमें से सिलेक्ट किए हुए उनको नई बात सिखाने के लिए हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता रही। किसी को किचन की ड्यूटी मिली, किसी को आर्ट का कुछ करने की ड्यूटी मिली, किसी को लिखने पढ़ने की ड्यूटी मिली, किसी को यज्ञ की जो ऑफिशियल कारोबार है उसको संभालने की ड्यूटी मिली। वो सब मिली, लेकिन ये नहीं उसमें कि ये ड्यूटी इसकी इतनी ऊंची है, इसकी नीची है, नहीं, सबको समान। तो एक नया एक्सपेरिमेंट कहो, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए ही नहीं, के श्रीमत के अनुसार जो नया ईश्वरी परिवार स्थापित हुआ, हर एक सदस्य को, ईश्वरी परिवार के हर एक सदस्य को बाबा ने कैसे ये महसूस कराया। कुछ बातें हैं जो पुरुषार्थ के अंदर आती हैं। सबसे पहली बात जो महसूस कराई, जो तपस्या के द्वारा कराई, हिस्ट्री में सुनते हैं कई कई दिन तक बाबा ने बहुत तपस्या कराई। कभी सुबह के टाइम, कभी सारी सारी रात, कभी एक एक सप्ताह लगातार साइलेंस के प्रोग्राम। उसमें ये पक्का करवाया कि आप कौन हैं। पुरुषार्थ में, खासकर ब्राह्मण जीवन में, पहला लेसन भी वही है और अंतिम लेसन भी वही है। और ये अगर पक्का नहीं रहता, स्वाभाविक नहीं बनता, नेचुरल नहीं बनता, तो पुरुषार्थ में खिटखिट रहती है। ये आप पक्का जान के चलिए। इसलिए बहुत मेहनत कराई इस बात को, देह भान तोड़ने के लिए बहुत इस बात पे अटेंशन दिलाया। तो हम सोचें कि हम कितना इस बात पर ध्यान देते हैं पुरुषार्थ में, क्योंकि टॉपिक के अंदर आती है पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ और सेवा में बैलेंस। तो मैं उस मिसाल को सामने रख रहा हूं। हम लोगों को तो इतना चांस नहीं मिलता है। हाँ, आज आपको कहें कि आप 14 साल तक तपस्या करो, तैयार होंगे करने के लिए? सब छोड़ के बैठ जाओ। आज अगर लिस्ट मांगी जाए कि कौन कौन तैयार हैं, हाथ तो खड़ा सभी कर देंगे। प्रैक्टिकल में जब आएगा तो हर एक कहेगा मेरे तो ये सरकमस्टांस हैं, ये बंधन है, ये कारोबार है, इसको पूरा कर लें। कुछ समय पहले यहाँ हमारे मधुबन के कुछ भाइयों ने एक ड्रामा तैयार किया था कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। शायद आप लोगों ने भी अपने सेंटर्स पर किया हो। और उसमें जो पार्टधारी हैं, कोई नेता है, कोई बूढ़ी माता है, कोई सन्यासी संत महात्मा है, हर एक कहता हाँ मैं अभी चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कार्य पूरा करने दो। तो नारद जी ने देखा एक बूढ़ी माता है, चलो ये तो अभी सब कुछ कर चुकी है, इसको ही कहता हूं। तो डंडा लेके उसके पीछे पड़ी कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मेरे से जवान जवान कई बैठे हैं, उनको क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं अपना पोतरा जो है उसको, उसका मुंह देखूं, उसको थोड़ा गोद में खिलाऊं, उसके बाद जाने की बात आएगी।
लेकिन बाबा ने समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जिनको निमित्त बनाना था शुरू में, उनको अच्छी तरह से देवभान तोड़ने के लिए कई प्रकार से, एक तपस्या के द्वारा, बीच में हिस्ट्री में सुनते हैं कि एक सप्ताह का ऐसा भी प्रोग्राम रखा जिसमें रोटला और छाछ, एक सप्ताह सिवाय उसके कुछ खाने को नहीं देना। सबकी ड्रेस ऐसी चेंज कराई जो सब स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को महसूस करें, चाहे बहनें थीं चाहे भाई थे। तो एक एक बात को अगर बाबा की जो ट्रेनिंग थी, कोई स्कूल को कॉपी नहीं किया उन्होंने, कोई कॉलेज को कॉपी नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी की बात को नहीं लिया, लेकिन जो ईश्वरी मत मिली, श्रीमत मिली, डायरेक्ट शिव बाबा की, चाहे वो बाबा के महावाक्यों के द्वारा, और साथ साथ उन दिनों में खास गुलजार दादी और इनके साथ में और भी कई बहनें थीं, भाई थे, भाई इतने नहीं लेकिन बहनें ज्यादा, ट्रांस में जा करके कई सारे प्रोग्राम लेके आते और उसके अनुसार वो प्रोग्राम चलता। उसके फल स्वरूप जो बहनें भाई 14 साल के बाद संसार की सेवा के लिए बाहर निकले, पहले उनको ये महसूस बाबा ने नहीं होने दिया कि आपको बाहर सेवा करनी है। उनको तो पहले शुरू में यही कहा कि बस अगली दिवाली नहीं देखनी है, 6 महीने का ही टाइम है, और वो 6 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 65 साल 66 साल हो गए। लेकिन मम्मा को भी कभी कभी मम्मा खुद कहती थी, अगर हमको मालूम होता कि इतना टाइम पुरुषार्थ करने तो शायद हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार ही ना होते। लेकिन साथ में फिर पॉजिटिव साइड क्या बताती कि जो प्राप्ति हुई है अगर उसको हम सामने रखते हैं तो प्राप्ति जो है वो तो इतनी ज्यादा है कि ऐसा कई बार जीवन हम इसमें लगाने को तैयार है। तो एक तरफ पहले बाबा ने अच्छी तरह से पुरुषार्थ करा करके, क्योंकि बड़े बड़े घर से सोशल स्टेटस भी बहुत ऊंचा था, धनवान घर के बहने भाई सब, वो सब उनके बुद्धि से निकल जाए। और दूसरा, परिवार इकट्ठे आए थे, ये उनके बुद्धि से निकल जाए कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आत्मिक दृष्टि से ही देखे तो ऐसा पुरुषार्थ आज कोई करता नहीं है, साफ कहेंगे। इतना त्याग, इतनी तपस्या और इतना सहन करने का जो एक अभ्यास चाहिए, वो इस समय देखने में नहीं आता। इसलिए वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा ने आगे के लिए जो इशारा दिया हुआ है उसको सामने रखते हुए अपना अंदर से त्याग चाहिए, डिटैचमेंट होनी चाहिए। पुरुषार्थ में क्या करें हम, इतने तक त्याग चाहिए। बाबा के महावाक्यों को सामने रखते हुए कोई बात की लालच नहीं चाहिए, हबच नहीं चाहिए, और इस दुनिया के जो वैभव हैं उनमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए, ना देह में, ना देह के संबंधों में, ना देह के लिए जो वैभव हैं उसमें। ऐसा जब अंदर से वैराग हो उसको पुरुषार्थ कहें। क्यों हो, सवाल तो उठता है ना। बाबा कहता है कई धनवान घरों के बच्चे होते हैं, बाबा के सामने आते हैं, जब बाबा उनको कहते बच्चे तुम नर से श्री नारायण बनो, नारी से श्री लक्ष्मी बनो, स्वर्ग के मालिक बनो, तो वो कहते हैं हम तो अभी स्वर्ग में हैं।
लेकिन आज स्वर्ग नहीं है, ये सब जानते हैं। जब स्वर्ग है तो सबके लिए स्वर्ग है, और इस समय क्या है? स्वर्ग है। हाँ, कहाँ बैठे हैं? बाबा के बच्चे तो इस समय संगम पर, न सतयुग में है न कलयुग में है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का जो अभ्यास है, क्यों त्याग करें, क्यों इतना अभ्यास करें, उसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी प्राप्ति है कि इस जीवन में हम पढ़ें, इस जीवन में धारणा करें। कितनी प्राप्ति हो जाती है? वो 10-15 साल पढ़ते हैं तो जाकर के कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है, बाबा ने कहा आपका लक्ष्य इतना ऊंचा है कि एक तो मनुष्य से देवता बनना है, और देवता के साथ साथ देवताओं में भी ऊंच पद पाना है। प्रिंस और प्रिंसेस बनने का जो लक्ष्य है, दैवी गुणधारी, दैवी गुण संपन्न, और साथ साथ शहजादे और शहजादी बनने का, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों समाई हुई है। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए, इतना उच्च प्राप्ति के लिए पहले अपने को योग्य बनाना जरूरी है। आज अगर कहें कि आपके सिर पे सतयुगी ताज रख दिया जाए, दोनों ताज जो हैं, तो थोड़ा साक्षी होके अपने आप को देखें कि क्या शोभेगा। पहली बात, हम इस योग्य बन गए हैं, हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न बन गए हैं, 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, मर्यादाओं में एकदम पुरुषोत्तम बन गए हैं। ये अपने आप से पुरुषार्थ में अपनी चेकिंग करने का चार्ट है ये। तो उस नाते से देखें कि पुरुषार्थ के लिए काफी मेहनत चाहिए, लेकिन कुमार जीवन में अधिकतर फोकस जाकर के सेवा पर चला जाता है। हर एक समझता है प्रजा तो बना लो, पहले राज करने के लिए पहले प्रजा तो होनी चाहिए। प्रजा तो आज भाई जी एक MP या MLA बनता है, उसकी भी 10 लाख 15 लाख कम से कम होती, 25 लाख भी होती है। एक कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 25-30 लाख लोग होते हैं, और इलेक्शन में अगर वो जीत गया तो उनका राजा बन जाता है। लेकिन कहाँ का राजा है? कौन सा ताज सिर पे आता है? सोच लो थोड़ा। प्रजा खूब बनाएंगे तो, लेकिन किस समय के राजा महाराजा बनोगे? अगर सतयुगी सतोप्रधान योग्यता है तो सतयुग के मालिक बनेंगे, और अगर उससे थोड़ी कम 14 कला वाली है तो त्रेता के राजा बनोगे, महाराजा नहीं बनेंगे फिर। और थोड़ा और कमी आई तो द्वापर के भी राजा बनेंगे, क्योंकि कलयुग अंत तक कहीं ना कहीं तो राजपद मिलेगा बाबा के बनने के फलस्वरूप। पर ये स्वयं से पूछो, जब बाबा के बने हैं, वारिस बने हैं, तो हक पूरा लेना चाहिए। पुरुषार्थ तो उसको कहा जाएगा। अगर हक पूरा नहीं लिया तो पुरुषार्थ तो पूरा नहीं हुआ। और ये क्यों टॉपिक दिया गया है कि भाई पुरुषार्थ और सेवा में बैलेंस होना चाहिए? उसका कारण है, जब सेवा करते हैं, बहुत सेवा में बिजी होते हैं, दिन रात लग जाते हैं, कहीं एग्जीबिशन करनी है, कहीं मेला करना है, कहीं जुलूस निकालना है, उसमें इतना बिजी हो जाते हैं, ना अमृत वेला कर पाते हैं,
योग का अभ्यास नहीं होता उस समय, और न मुरली पढ़ सकते। तो भोजन किया नहीं, जैसे हाँ, बैल को कुछ खिलाओ नहीं और खेती का काम लेते रहो उनसे, तो कब तक चलेगा? थोड़ा टाइम चलता रहेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन बैठ जाएगा। भूखे पेट घोड़े को दौड़ाते रहो, चाबुक लगा के दौड़ाते रहो, एक दिन बैठ जाएगा वो। वही हाल ब्राह्मण जीवन का है। अगर अपनी उन्नति के लिए जो आत्मा का भोजन है, जो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए अभ्यास है, उस पर ध्यान नहीं दिया और सेवा के लिए भाग दौड़ करते रहे, तो उसकी रिजल्ट क्या मिलेगी? रिजल्ट ये मिलती है कि धीरे धीरे एक तरफ देह अभिमान को छोड़ा, फिर सेवा करने का अभिमान आना शुरू हो जाता। क्योंकि नाम तो होता है ना, ये बहुत सेवा करते हैं, चाहे तन से करते हैं चाहे धन से करते हैं। थोड़ा नामाचार हुआ तो उसका नशा चढ़ने लगा, और उसके फल स्वरूप क्या होता है? अगर उनको फिर थोड़ा टेंशन कम मिला तो रूठ जाएंगे। इसलिए बाबा को वाणी में कहना पड़ता है, बच्चे अच्छा चलो आप आपस में रूठ जाते हो, ब्राह्मणी से रूठ जाते हो, लेकिन बाप से मत रूठना। बाबा का भाव फिर वहीं आता है, बाप से नहीं रूठना, अर्थात बाप को याद करना, बाबा की वाणी का अध्ययन करना। जब याद करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वापस रीसेट हो जाएंगे। तो ये दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। सो पुरुषार्थ के लिए महीनता में जाना बहुत जरूरी है, अपनी चेकिंग करना जरूरी है। और महीनता में खास तो इस बात पे जाना पड़ता है कि मेरे संकल्प जो हैं किस लेवल पर चल रहे हैं। क्या सदा खुशी के हैं, क्या सदा निर्माणता के हैं, क्या सदा दूसरों के भले के लिए हैं। कोई उसमें ईर्षा द्वेष शब्दों में भी आ जाएगा, नैनों में भी आ जाएगा, और फिर एक्शन में भी आ जाएगा। चलते चलते कहीं ना कहीं कोई भूल भी हो जाएगी। इसलिए अपने पुरुषार्थ में रेगुलरिटी चाहिए, उसका नियम बहुत परपक्व चाहिए। कुछ भी हो जाए, कहां पर भी हो, लेकिन अपने नियम को जरूर हम लेकर के चलें। नहीं चलते, अपने टीचर को कहेंगे बहन जी आज थोड़ा ऐसे हो गया, इसलिए ये मैं नहीं कर सका, अमृत वेला मिस हो गया। बहन जी रहम दिल कह देंगी, अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहन जी ने तो कह दिया, पर कोई बात नहीं ऐसा है नहीं, सच्चाई तो कुछ और है, नुकसान तो आपका हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं आप खुद के खुद टीचर बनो। शिव बाबा डायरेक्ट सभी बच्चों को एक ही शिक्षा दे रहे हैं, वाणी सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं। उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, उससे क्या से क्या बनते हैं, बाबा कितना उसके लिए। मुझे तो याद आता है, अच्छे से अच्छी वाणी जिस दिन चलेगी, बाबा फट से लेकर के चिट्ठी लिखेंगे, दादी को लिखेंगे, जगदीश भाई को लिखेंगे, दीदी को लिखेंगे, और उसमें वो वाणी के वो पॉइंट्स लिखते। आज देखो बाबा ने कितनी अच्छी वाणी सुनी, देखो कितने ये अमूल्य रत्न हैं जो आपको पहले पहले भेज रहे हैं। आजकल तो साइंस को थैंक्स है कि आज दुनिया के किसी कोने में बैठे भी ताजी वाणी सबको मिल जाती।
कल बाबा आएंगे, वाणी सुनाएंगे। हाँ, कितने भाग्यशाली हैं जो सन्मुख सुनेंगे, लेकिन जो दूर बैठे हैं उनको भी, दूर बैठे भी सामने सामने जैसे सुन रहे हैं ऐसे लगेगा। लेकिन सुनेंगे कौन? जिनको उसकी वैल्यू होगी, जो जानते हैं कि स्वयं भगवान आकर हमें इस समय ये ज्ञान दे रहे हैं, वो सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। और जिनको उसकी पूरी पहचान नहीं, वैल्यू नहीं, वो वहां सब प्रबंध होते हुए भी कहेंगे मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। पुरुषार्थ माना ही सब प्रॉब्लम्स को एक साइड पे करके पहले बाबा, बाबा की वाणी, फिर दूसरी बात। सेवा के लिए भी बाबा ने वैल्यू बहुत दी है, मार्क्स बहुत दिए हैं, ये भी कहा है। वाणी सुनते हुए बाबा की, उसमें वाणी में भी आता है कि जब तक सेवा ना करो तब तक नाश्ता नहीं करना चाहिए, ये भी आता है। लेकिन पहले स्व सेवा जरूरी है। अपने में ज्ञान के बाण, हाँ, अपने तरकश में अच्छी तरह भरने के लिए सवेरे सवेरे, शक्तिशाली बनने के लिए अमृत वेले का योग चाहिए, और साथ में बाबा की वाणी। कई भाई बहनें ऐसा करते हैं कि जब योग का समय होता है, इसकी बजाय कि वो निराकारी स्वरूप में स्थित हों, इसकी बजाय कि बीज रूप स्थिति का अनुभव करें, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें, उस समय विचार सागर मंथन शुरू कर दें। और विचार सागर मंथन करते 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 दिमाग थक जाता है। उसके बाद वाणी पढ़ेंगे तो वो अंदर बैठेगी नहीं, उसकी रिकॉर्ड नहीं होगी। इसलिए ये अभ्यास में भी ठीक ढंग से अभ्यास चाहिए। योग के समय सुबह को एक याद, बस, दूसरा कुछ नहीं। आज की वाणी में जैसे था, प्रेम में आंसू भी आ जाए। आंसू कब आएंगे? जब इतना पहले अंदर में प्रेम के सागर बाप का प्यार अनुभव होगा, तो तब दिल से उछल आएगी, तब वो प्यार की एक भावना जो है उत्पन्न होगी। अनुभव ही नहीं होगा, आप अपने ही मंथन करते रहेंगे, या कोई समस्या आ गई उसी पर ही बुद्धि चलाते रहेंगे, बाबा को यही कहते रहेंगे फोन करते हुए, जैसे बाबा क्या करूं, अब ये समस्या है, ये समस्या है। अरे समस्याएं तो तभी सॉल्व होंगी जब पहले आत्मा शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि सुन रखा है, बाबा की वाणी से ही सुना हुआ है कि अच्छा जो आपकी समस्या है ना, बाबा को दे दो। अब दे के हल्के हो जाओ, वो नहीं होते हैं, देने में ही बिजी रहते हैं। एक बार सुना के बाबा ये बात है, अब आप इसका ध्यान रखें, उसके बाद निश्चिंत होकर के बाबा के पास बैठो तो आत्मा में वो बल भरे, आत्मा में वो एक निराकारी स्वरूप में रह करके जो रूहानियत का प्यार है उसका अनुभव हो। जब वो सागर समान अनुभव हो, इतना गहराई का अनुभव हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, तो दिल से बाबा के लिए अपने आप प्यार के गीत जैसे निकलेंगे, आंखों में आंसू तभी ऑटोमेटिक आएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं आंसू बहाऊं आज। तो ये बैलेंस कैसे रखा जाए, बड़ा बाबा ने सहज दिनचर्या दी हुई है, सिर्फ उसको फॉलो करो बस। कई बार थोड़ा यूथ एज की एक प्रॉब्लम है, उमंग बहुत आ जाता है, एक्स्ट्रा मुझे अभ्यास करना है। एक्स्ट्रा अभ्यास में क्या होता है, सेंटर का प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, वो अपने अभ्यास में 3 दिन में साइलेंस में ही रहूं, अच्छी बात है साइलेंस में रहना, लेकिन समय के अनुसार चलो, प्रोग्राम के अनुसार चलो। नहीं, मुझे तो बाबा के रूम में बैठ करके 3 दिन योग करना है, बस आपको जो चाहिए करो जाके।
तो वो सर्विस नहीं होती है उसमें। लोग सोच में पड़ते हैं इसको क्या हो गया, अच्छा भला था। राजयोगी माना ही जिसका जीवन बड़ा नॉर्मल और स्वाभाविक है, नेचुरल है। थोड़ा भी अननेचुरल लगता है, एबनॉर्मल लगता है, तो हर एक का संकल्प चलना शुरू करता है कि इसको भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, ईश्वरी परिवार के सदस्यों को किसी को भी कोई देखे, उनकी पहचान क्या है? आप किसी भी बीके को कैसे सहज पहचानते हैं? अपनापन महसूस कैसे होता है? जैसे ही किसको देखेंगे तो नैनों से फट मालूम पड़ जाता है। आत्मिक दृष्टि से, अपनेपन की दृष्टि से बहुत प्यार से स्माइल करते हुए दिखेंगे। बैज बाद में ध्यान में आएगा। ये ईश्वरी परिवार की विशेषता है। यहाँ पर लोग जो कई आते हैं, वीआईपी आते हैं, वो क्या नोट करके जाते हैं? इनकी एक ही भाषा है, एक ही ज्ञान इनका है, जो कोई किसी से सुनते वही बात सुनाते हैं, और सबके चेहरे पे ये खुशनुमा चेहरा, ऐसे खुशी वाला और दुनिया में इतना नहीं मिलता। तो ये अपने आप के अभ्यास से अपने को देखना है कि मैं हर समय लाइट हूं, खुश हूं, चिंताओं में तो नहीं पड़ा रहता। अगर मैं भी चिंता में पड़ा रहूं तो ईश्वरी जीवन जो है, उसकी जो विशेषता है वो नहीं रहेगी। अभ्यास में खास लाइट रहने का अभ्यास चाहिए। और लाइट का मतलब ये लाइट नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके, नहीं, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखना आना चाहिए। लौकिक जिम्मेदारी भी इस ढंग से निभाई जाए, बाबा ने बहुत प्यार से कहा, उसको भी ईश्वरी सेवा समझ करके निभाओ। क्योंकि उसको देखने से भी लोगों को आता है कि ये तो रूहानियत में इंटरेस्ट रखते हुए भी अपना कार्य बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। लौकिक कारोबार में जितनी एक्यूरेसी होगी उतना मानो आपकी ऑटोमेटिक सेवा होगी। उसमें ऊंचाई नीचाई होती है तो नाम बदनाम होता है, कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी इसके वहां जाते ना, इसलिए अब इनका ध्यान अपने कारोबार में नहीं, तो वो तो डिससर्विस हो गई। लौकिक को भी एक्यूरेट, लौकिक परिवार में भी एक्यूरेट। ये भी नहीं कि भाई अब तो मैं शिव बाबा का बन गया, अब मुझे किसकी परवाह नहीं है, सब आत्माएं हैं। पिताजी को पिताजी कहने की बजाय भाई कहने लगते हैं। तो दूसरे लोग देखते इसके दिमाग में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, पिताजी को भैया जी कह रहे हैं, युगल को युगल नहीं मान करके बहन जी कह रहे हैं। क्या मतलब है इसका? नहीं, लौकिक में भी एक्यूरेसी चाहिए और अलौकिक में भी। बाबा तो कहता है लौकिक को अलौकिक बनाना जरूर है, पर वो अंदर में चाहिए, दिल में चाहिए, दृष्टि में चाहिए। लेकिन लोक लाज मर्यादा सब बातों को सामने रख करके चलना पड़ता, क्योंकि दुनिया की सेवा करनी है। सेवा माना ही क्या? सेवा वही है जो दूसरे को अच्छी लगती है बात तो आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी बातों में उनको कुछ मिलता है, तब वो आपसे आगे जानना चाहते हैं, तब आपसे सीखना चाहते हैं।
अगर अपने लौकिक में ही सारी गड़बड़ है, घर में भी सारी अशांति है, क्योंकि मैं ज्ञान में हूं इसलिए बस हंस और बगले इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो इससे तो कोई सर्विस नहीं होगी, इससे तो कोई दुआएं किसी से नहीं मिलेंगी। आप दुआओं की बात कर रहे हैं तो दुआएं कहां से मिलेंगी फिर? सबसे पहले तो कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर वालों के साथ इतना प्यार से, उनके सामने इतना आदर्श रूप में सामने होना चाहिए कि सब ज्ञान में वो चलें या ना चले वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपके प्रति उनको इतना आदर हो और बाबा के प्रति इतना उनको आदर हो, बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति इतना आदर हो, ईश्वरी परिवार के प्रति इतना, जब कोई उनकी बात उनसे सुने तो तारीफ सुने आपकी, उसको कहेंगे लौकिक में भी कामयाब होना। और जो लौकिक में कामयाबी का अपना ध्यान रखते हैं वो अलौकिक में भी कामयाब होते हैं। लेकिन जिसको एक जगह कामयाबी नहीं उसको दूसरी जगह भी नहीं मिलती है, माफ करना। इसलिए बैलेंस लौकिक और अलौकिक ये दोनों का रखने का भी आर्ट हमें आना चाहिए, और वो आता है जितना हो सके साकार मुरली का अध्ययन करो। उसमें बाबा ने हर तरह के कैसे चलना है, किस सिचुएशन में किस तरह से व्यवहार में आना है, बाबा ने सब डायरेक्शन दिए हुए। उसका अध्ययन बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा है कि आप सभी बहुत बहुत बड़े बड़े माता पिता, उनके बच्चे बहुत महान आत्माएं हो, VVIPs हो। आपका एक एक सेकंड जो है उसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए क्या करना है, उसको गंवाना नहीं है। क्योंकि तीसरा एक सब डिवीजन किया हुआ टॉपिक है बिजी और इजी का बैलेंस। जो बहुत बिजी रहते हैं बैलेंस तब रख सकेंगे जब वो इजी रहेंगे। इजी का मतलब सरल। जितना सरलता से चलें जीवन में, पहली बात बाबा में सरल विश्वास, दूसरी बात ईश्वरी परिवार के साथ बहुत सरलता से चले, तीसरी बात लौकिक में भी सरलता से चले। तंग नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये पहले से अपना एटीट्यूड बनाना जरूरी है। और बिजी हैं ऐसा कह करके अपने में टेंशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। बिजी हैं लेकिन हम बुद्धिवानों के बुद्धिवान के बच्चे हैं, ये कभी ना भूलें। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हर बात की प्लानिंग करता है, अपने सारे दिन की दिनचर्या की प्लानिंग करता है, अपने सारे जो भी कारोबार हैं, जिस भी बातों से संबंधित हैं, उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, अच्छे से अच्छा करने की। और उसमें भी खास ये कभी ना भूलें, हम सतयुगी महाराजन बनने वाले हैं, सतयुगी महारानी बनने वाले हैं। तो सतयुग की व्यवस्था सबसे अच्छी, उसके संस्कार अभी धारण कर रहे हैं। और बिजी रहना जरूरी है। एक बार एक छोटी सी मिसाल, आबू रोड में हम लोग एक विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी 7 दिन की करने के बाद बाबा से मिलने के लिए ऊपर पहुंचे मधुबन में। और मन में यही कि अब तो बस प्रदर्शनी पूरी हो गई, बाबा के पास कम से कम 1 सप्ताह तो अब रहेंगे, रिफ्रेश होंगे। बाबा ने बहुत प्यार से सबको रिफ्रेश किया, टोली खिलाई, बातचीत की, समाचार सुना।
और दूसरे दिन पूछने लगे कि अभी क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा बाबा अभी तो एक एग्जीबिशन पूरी हुई है, जरा थोड़ा 1 सप्ताह तो रेस्ट करें आपके पास। तो बाबा मुस्कुरा के कहते रेस्ट क्यों, सतयुग स्थापन हो गया? जब तक सतयुग की स्थापना पूरी नहीं होती है आप बच्चों को बिल्कुल आराम नहीं करना है, आराम हराम है। तो ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं और आपके सामने तो देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं। दादी जानकी आज पहुंचने वाली है, हाँ 88 साल की उम्र है उनकी, और मेरे ख्याल में सारे ईश्वरी परिवार में सबसे ज्यादा एक्टिव दादी जी और जानकी दादी रहते हैं, उनके जितना एक्टिव कोई नहीं। तो उम्र का कोई कनेक्शन नहीं है, लक्ष्य का कनेक्शन है कि आप क्या जीवन में लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अगर ये लक्ष्य है कि हम तो बाबा के राइट हैंड हैं और बाबा का जो महानतम कार्य है नए संसार की स्थापना करना, सतयुगी संसार की स्थापना करना, सतयुगी समाज की स्थापना करना, या कहें भारत को अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाना है और विश्व में शांति स्थापन करनी है, तो वो तो बहुत बड़ा कार्य भी है। और उसके लिए तो एक एक सेकंड हमारा जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। उसके लिए हमको कितना बिजी रहना है। लेकिन साथ साथ जैसे ब्रह्मा बाबा का मिसाल देखा, जब से बाबा ने खुद साक्षात्कार किया, अपना तन मन धन सेवा में लगाया और बहुत बिजी रहे। बाबा की दिनचर्या को हम देखते थे, सबसे कम रेस्ट बाबा करते। दिन के टाइम मुश्किल से आधा पौना घंटा वो भी रेस्ट करते थे, नींद बहुत कम करते थे, और रात को भी मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे विचार सागर मंथन और डायरेक्शन देना, सबको क्या क्या करना क्या नहीं, हर एक के पत्र का जवाब अपने हाथ से देना। इतना बिजी होते भी बाबा के लेटेस्ट फोटोज अगर किसी ने देखे हो, इतना नशा, इतनी खुमारी रूहानियत की, क्योंकि बाबा को ये पक्का विश्वास था। वाणी से भी आप देखेंगे, साकार वाणियों से पक्का विश्वास था। पहली बात, ये किसका कार्य है? किसी मनुष्य का नहीं है, ब्रह्मा बाबा का भी नहीं है, ये शिव बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान बाप का कार्य है। और ये हुआ ही पड़ा है, हम तो केवल निमित्त अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये निश्चय हम लोगों को होना चाहिए। दूसरा, कितनी भी सामने अड़चने आए, बाबा ने कहा है यज्ञ में कोई ना कोई छोटे मोटे विघ्न जरूर आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को पार करने की सफलता जो है वो हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। कल पहले भी सफल हुए थे, अब भी सफल होंगे, ये ऐसा निश्चय हमारे अंदर चाहिए। और तीसरा बाबा का लक्ष्य इस जीवन में ही, ये नहीं कि फिर से शरीर छोड़ के छोटे बच्चे बन के फिर से आए ज्ञान लेने के लिए, इस जीवन में ही संपन्न बनना है, इस जीवन में ही संपूर्ण बनना है, इस जीवन में ही कर्मातीत बनना है, और बैठे बैठे योग बल से शरीर छोड़ना है।
ऐसा पुरुषार्थ का लक्ष्य जब सामने हो, इसमें बिजी रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। सब कारोबार करते हुए भी इतना इजी फील करेंगे। सिर कभी भारी नहीं होगा, सिर दर्द कभी नहीं होगा। टांगे थोड़ी थकेंगी तो आराम करने से ठीक हो जाएंगी। बाबा तो कहते हैं जब आप बाबा की सर्विस में बिजी होंगे तो बाबा आपके सिर की मसाज करेगा। कहने का भाव कि इस जीवन को अपने, ये जो संगम युगी जीवन है, इसको इतना वैल्यूएबल समझ करके और इसकी एक एक सेकंड की वैल्यू समझ करके इसको सफल करें, व्यर्थ ना गंवाने दें। जैसे ना तो हमारी एनर्जी व्यर्थ जाए, ना धन व्यर्थ जाए, और ना समय रूपी धन जो है, श्वास रूपी धन जो है वो व्यर्थ जाए। उसको अगर हम श्वासों श्वास सफल करेंगे, हम बिजी भी रहेंगे लेकिन अति इंद्रिय सुख में, मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। और उसका आधार है बैलेंस। अगर हम ईश्वरी परिवार में समस्या न बनेंगे बल्कि सर्व समस्याओं का हल निकालने के लिए निमित्त बनेंगे तो सारे परिवार की हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बाबा की भी आशीर्वाद मिलेगी, बड़ों की भी आशीर्वाद मिलेगी। ये अपने आप से पूछना होता है कि हम ऐसा जीवन बना के चल रहे हैं कि दूसरे सब कहें जीवन हो तो ऐसा, वो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग रिसीव करना। और अगर ये किसी के मुख से निकल जाए, ज्ञान लेने के बाद भी आपने क्या प्राप्ति की, ज्ञान लेने के बाद भी आप में अभी तक ये कमी है, ये कमी है, अभी तक आपने अपना रोब नहीं छोड़ा, अभी तक आपने गुस्सा नहीं छोड़ा, अभी तक आपने लालच नहीं छोड़ा, अगर ये सब बातें आई तो फिर ब्लेसिंग्स कहां से मिलेंगी? किसी को भी ना शब्द से, ना नैनों से, ना कर्म से दुख देना है। थोड़ा भी किसी को दुख दिया तो आशीर्वाद नहीं मिलेगी, दुआएं नहीं मिलेंगी। जितना दूसरों के दिल को सुख मिलेगा आपके कर्म से, आपके वाणी से, उतनी आपको दुआएं मिलेंगी। उतने दिलों पर आप यहाँ राज करेंगे और उतना ही ऊंच पद सतयुग में पाएंगे। इन सब बातों को सामने रखते हुए हर तरह से अपने जीवन को संतुलित करके चलें। ज्ञान और योग का भी संतुलन चाहिए, पुरुषार्थ और सेवा का भी चाहिए, लौकिक अलौकिक का भी चाहिए। और जैसे बताया बिजी, लेकिन बिजी होते भी ये अपना एटीट्यूड बनाने की बात है। वास्तव में अगर आप पक्का कर लो अपने आप के साथ कि मेरे पास जितना समय है उसको मैं सफल करूंगा, उसको मैं सदुपयोग करूंगा, और मेरे सामने जो भी आएंगे, और कुछ नहीं तो हमारी गुलजार दादी तो यही कहती है, अच्छा सबसे सहज बात है जो आप कर सकते हो, किसी को और कुछ नहीं भी दे सकते, मुस्कुरा करके उसके तरफ देख तो सकते हो, उसके प्रति शुभ भावना तो रख सकते हो। इतना भी किया तो आपको दुआएं ही दुआएं मिलेंगी, बद दुआ कोई नहीं देगा। ओम शांति।